बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के तुफ़ैल मौला अली गाज़ी अब्बास के तुफ़ैल सहाबाए किराम पीर फ़कीर वलियों के तुफ़ैल 1,24,012 इमाम 14 शहीद करबला के तुफ़ैल आपको, आपकी फैमिली को छोटों से लेकर बड़ों तक खुशहाल रखे, सलामत रखे, तंगदस्ती, बेरोज़गारी, आजमाइश, कर्ज मर्ज से बचा कर रखे। आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके कारोबार में बरकत अल्लाह ताला डाले। अब अल्लाह ताला आपको किसी का मुताज ना होने दे। अल्लाह ताला आपको अपने ख़जानों से गैब की मदद करता रहे। अल्लाह ताला आपकी दुनिया खुशियों से, रहमतों से, बरकतों से भर दे। आप पर करम नवाजी हो और आपको अपने सिवा किसी का मुताज ना करे। और आपके मुखालफिन, चाहे वो आपके ख़ानदान में हैं, कारोबारी हैं, जिन्हें आप जानते भी हैं, जिन्होंने आपका जीना परेशान कर रखा है, आपको नुकसान में देखना चाहते हैं, आपको परेशान देखना चाहते हैं, आपको तंगदस्त मुफलस देखना चाहते हैं, आपको अच्छा पहनता खाता पीता नहीं देखना चाहते, आपको आपके ख़िलाफ़ साजिशों का शिकार, साजिशों का जाल बुनते रहते हैं, साजिश करते रहते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, मुंह पे पीछे खुशामद, मुंह पे आपसे बड़ी आपकी खुशामद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं ताकि आप उन पर शक ना कर सकें। चाहे वो मर्द में से हों, हासदीन, मुनाफिकीन या ख़वातीन में से हों, ज़्यादातर अपने ख़ानदानों में होते हैं ये लोग। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इन सब को गर्क करे, तबाह करे, बर्बाद करे, हलाक करे, अजियतनाक मौत से दुचार करे और इन्हें दुनिया में अबरत का निशान बनाकर रख दे। सब बोला करे गज वज के आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि हमारे हज़रत अली का कौल है कि हर दुश्मन को माफ़ कर दो, मगर जो आपके रिस्क, आपके किरदार और आपकी इज़्ज़त शोहरत का दुश्मन हो जाए उसको कभी माफ़ ना करो। बात ख़त्म। इंशाअल्लाह जी मैं मुखालफिन को ऐसे ही लतराड़ के रखा करूँगा, तो बाकी जो होगी देखी जाएगी। डरना रब से चाहिए, झुकना रब के आगे चाहिए। पैदा अल्लाह ताला ने किया, जाना भी आखिर उसी के पास है। और ये जो साजिशों का शिकार होते हैं ना लोग, साजिशें करते रहते हैं और नज़र बद लगाते हैं और हसद करते हैं, जेलसी का शिकार होते हैं। यकीन माने इनसे बड़ा, मैं साहब बड़ी खुली गंदी ज़ुबान वाला बंदा हूँ, तो इनसे बड़ा गंदागीर, दलागीर, बगैरत, कमीना, नस्ली एक होता है ना ख़ानदानी बदनस्ला, ये बदनस्लों का काम होता है। नस्ली जो होते हैं ना वो इस तरह के ख़ानदानी जो लोग होते हैं ना, वो किसी को अच्छा देखते हैं ना, जब ख़ानदानी लोग होते हैं तो अच्छा खाते देख रहे हैं, अच्छा पीते देख रहे हैं, अच्छा पहनते देख रहे हैं, अच्छा कारोबार उसका देख रहे हैं, अच्छा तरक्की करता देख रहे हैं किसी मर्द ख़वातीन को, तो वो खुश होते हैं। तो जो बदनस्ले होते हैं ना, जो समझ लें हराम के, मैं हलाल के तो उनका कह ही नहीं सकता ना, हराम के जो होते हैं वो पैदाशी हराम के होते हैं। तो वो जो हराम के होते हैं ना, मेरी बातें बड़ी बुरी लगती हैं मुझे। लोग कमेंट्स में बड़े कहते हैं जी शॉर्ट मतलब की बात किया करें, तो फिर वो मतलब की बात कौन लोग कहते हैं समझ गए ना आप? हाँ बस अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो बमिन या रखसा जी इंशाल्लाह मैं बेफिक्र ना रहो, मैं ना डरना शरना किसी को। तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी जब तक शुएब खान के जिस्म में सांस है, चांस ही चांस है नौकरियों का। इंशाल्लाह साल के 12 महीने 365 दिनों में, सर्दियों में, गर्मियों में, धूप में, छाँव में, हर वक्त आपके लिए नई से नई वैकेंसियाँ निकाल के लाता रहूँगा। ताकि मेरा एक ही मिशन है, शुएब खान मेरा यानी कि एक ही मिशन है, अल मनान रोज़गार ऑफिस का एक ही मिशन है और एक ही सोच है। यकीनन आप लोगों की भी यही सोच होगी जो किसी के लिए अच्छा सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर बेरोज़गार को रोज़गार अता करे और हर एक बेरोज़गार का, मुफलस का, तंगदस्त का, जिनके घरों में फाका कशी, मसाइल, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ और कर्ज़ ने डेरे डाल रखे हैं, अल्लाह ताला उनके घरों का चूल्हा जलता रहे और उनके मसाइल ख़त्म हों। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास इस्लामाबाद बनी गाला में और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ऑर्चर्ड स्कीम में, चकशदात के पास बहुत बड़े फार्म हाउस आए हुए हैं। अब
فارم ہاؤس جو ہے وہ کچھ جو تو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ فارم ہاؤس کا مطلب نہیں جانتے کہ فارم ہاؤس ہوتا کیا ہے۔ فارم ہاؤس جو ہوتے ہیں وہ 8 سے 10 کنال، 12 کنال، 15 کنال، 30 کنال پر رقبے پر ہوتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے لوگوں کے یہ ہوتے ہیں، تو فیملیاں ان میں رہتی ہیں، ان میں مہمان خانے بھی بنے ہوتے ہیں، اور فیملیوں نے باقاعدہ اپنے وہاں پہ باغ بنا دے ہوتے ہیں، اندر باغیچے بنائے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پرندے رکھے ہوتے ہیں، جانور رکھے ہوتے ہیں۔ کچھ فارم ہاؤس میں جو ہے وہ انہوں نے رہائش کے ساتھ ساتھ جو ہے سبزیاں بھی لگائے رکھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر فارم ہاؤس دوسرے فارم ہاؤس میں ہوتا ہے۔ اس وقت میرے پاس جی 20 سے زیادہ اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، اور یہ میری 3 سے 4 دن کی ایفرٹ ہے۔ میں اندرون خانہ لگا ہوا تھا، ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا۔ کل میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اسی میں ایفرٹ میں تھا کہ میں نے کچھ جگہ وزٹ کرنا تھا کچھ کلائنٹس کے پاس، تو اس لیے کل میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو پھر میں جب آیا واپس، رات کو دیر ہو گئی، تھکا ہوا تھا، تو یقین مانے پھر میری ویڈیو بنانے میں دل نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر میں بس دودھ کا ایک کپ پیا، رات کو کھانا میں کھاتا نہیں، تو گھر آیا، دودھ کا کپ پیا، پھر میں رات کوئی 1:15 1:30 بجے، 1:30 پونے 2 بجے میں نیند میں چلا گیا۔ تو صبح پھر 6 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ بس 4-5 گھنٹے کی میری نیند ہوتی ہے روز کی۔ تو فارم ہاؤس کی بات ہو رہی تھی جی۔ فارم ہاؤس کے اندر مجھے بہت سارے ملازمین چاہیے۔ اب ان میں ملازمین کس طرح کے چاہیے؟ ایک تو وہ مجھے چاہیے جو پاکستانی کھانے بنا سکیں، مکمل کھانے بنا سکیں، ہر قسم کا پاکستانی ڈش بنانی آتی ہو، یعنی کہ سبزی، دال، چاول، قورمہ، مٹن کڑھائی، چکن ٹکا، روٹی، پراٹھے، اس میں سوپ بھی ہوتے ہیں یہ۔ اور کچھ مجھے فارم ہاؤس میں ایسے کوک چاہیے جو پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ چائنیز 2-4-5 ڈشیں بھی بنا سکیں، وہ علیحدہ کوک ہوتے ہیں اسپیشل۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فارم ہاؤس میں مجھے جو ہے چوکیدار گیٹ پہ چاہیے۔ تو دن کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، رات کی بھی ڈیوٹیاں ہیں۔ اب چوکیدار سول کپڑوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، انہیں گیٹ کے مین گیٹ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں فارم ہاؤس کے، جس طرح قلعہ نما گیٹ ہوتے ہیں، لاہور کے شاہی قلعے کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے کوٹھیوں والے گیٹ نہیں ہوتے، تو بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان گیٹس کے اندر کمرے بنے، ساتھ ہی گیٹ کے اندر کمرہ بنا ہوتا ہے جہاں پہ چوکیدار کو اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کمرہ ہوتا ہے، رہائشی کمرہ ہوتا ہے۔ تو گیٹ پہ کوئی بھی آ جائے تو وہ مالک کو بتا سکے یا مالکن کو بتا سکے کہ فلانا مہمان آیا ہے یا کیا۔ پھر انٹرکام لگا ہوتا ہے گیٹ میں، ٹیلی فون لگا ہوتا ہے انٹرکام، یعنی کہ وہ واکی ٹاکی جس طرح کہتے ہیں، تو وہ انٹرکام پہ آگے مالک کو بھی بتا سکتے ہیں۔ کئی فارم ہاؤس میں لگے ہوتے ہیں کہ جی فلانا بندہ آ گیا یا فلانا مہمان آیا، کیا اس کو اندر آنے دیا جائے، یا فلانا بندہ آپ کا پوچھ رہا ہے تو کیا آنے دیا جائے یا نہیں۔ پھر گھر سے کوئی ملازم اگر باہر جا رہا ہے تو کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا مالک سے پوچھ کے جا رہا ہے۔ تو گیٹ والے چوکیدار کا کام ہوتا ہے کہ مالک کو انٹرکام پہ بتائے کہ جی فلانا ملازم ہے، ڈرائیور ہے، کوک ہے، ہیلپر ہے، جو بھی ہے، وہ باہر جا رہا ہے اور گیٹ پہ آ چکا ہے، اور میں کیا اندر سے باہر سے میں جانے دوں یا نہیں۔ کیونکہ بعض ملازم ہوتے ہیں وہ فارم ہاؤس بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں سے چوری کر کے تو وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اکثر جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اور گیٹ چوکیدار کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو روک لے، چاہے وہ گھر کا ملازم ہو، اس کے روک کے رکھے۔ جب تک مالک یا مالکن نہیں کہیں گے کہ آپ کو باہر نہیں جانے دینا تو آپ نہیں جا سکتے۔ اگر ان کی اجازت ہے یا انہوں نے خود بھیجا ہے کسی کام کے لیے تو پھر تو چوکیدار کا کام بنتا ہے جانے دیں۔ اسی طرح باہر سے آنے والے کو اندر نہیں آنے دینا جب تک مالک یا مالکن کی اجازت نہ ہو۔ 2 بات، ٹھیک، یہ تو 2 باتیں ہوگی۔ اسی طرح مجھے گھر کے اندر کچن ہیلپ، فارم ہاؤس کے اندر کچن ہیلپر چاہیے۔ اب کچن ہیلپر جو ہے وہ کچن کا مکمل کام کرنا جانتا ہو، یعنی کہ انڈا بنانا جانتا ہو، پراٹھے اچھے بنانے جانتا ہو،
रोटी अच्छी बनाना गोल जानता हो, पेड़े बनाना जानता हो, आटा गूंदना जानता हो, आटे में नमक की मकदार डालने का उसको पता हो, उसके अलावा बर्तन धोने का तरीका उसे अच्छी तरह आता हो, साफ़ करने का तरीका अच्छी तरह आता हो, और इस तरह जो है वो किचन को सफाई सुथराई रख सके, सलाद की कटिंग कर सके, तो ये किचन हेल्पर इसको कहा जाता है। तो ये मुझे भी कोई 6-7 किचन हेल्पर चाहिए। इसके अलावा मुझे हेल्पर्स चाहिए। हेल्पर का काम होता है मेहमानों के आगे चाय पेश करना, डस्टिंग कर देना, सफाई सुथराई कर देना, ये लड़के चाहिए। और इसी तरह में कुछ फार्म हाउस हैं जिनमें छोटे छोटे सब्जियों के बाग लगे हुए हैं, कोई सब गोडी कर दे तो, या फिर वो जो छोटी छोटी सब्जियां होती हैं क्यारियों में वो लगा दे, तो ताकि वो बड़े बड़े फार्म हाउस में जो होते हैं वो जो मालक शौक़ रखते हैं, कोई परिंदों का शौक़ रखते हैं, कोई कुत्तों का शौक़ रखते हैं, कोई कईयों ने मालकान ने 1-2 भैंस, एक आध भैंस रखी होती है, वो अपना लिए खालिस दूध भैंस का, उसके लिए अलहदा मुलाजम होते हैं। तो इस तरह के उन्हें मुलाजम यानी कि मेहनती मुलाजम चाहिए। इसी तरह इन्हीं के अंदर जो है मुझे जो है फार्म हाउस के अंदर जो है वो ड्राइवर्स चाहिए। ड्राइवर कैसे होने चाहिए? स्टाफ कार ड्राइवर होने चाहिए। पहली बात, उनको गाड़ी चलाने का पता हो, उनको गाड़ी साफ़ करने का पता हो, उन्हें गाड़ी ख़राब हो जाए अचानक किस तरह मेंटेनेंस ठीक हो सकती है इसका पता हो, और स्टाफ कार पिंडी इस्लामाबाद के रास्तों का पता हो, पिंडी इस्लामाबाद के किसी बड़े ऑफिसर के साथ काम कर चुके हो, और इसके साथ साथ कम से कम ड्राइवर जो है वो FA पास लाजमी होने चाहिए, सिगरेट नस्वा का नशा ना करते हों। ये सारे मुझे कोई 25 के करीब मुझे मुलाजमीन चाहिए जी। 20 फार्म हाउस हैं, 25 के करीब मुझे चाहिए। इन्हीं फार्म हाउस में मुझे ख़वातीन भी चाहिए काम करने वाली, घरेलू काम कर लें, ठीक है, जिस तरह घरेलू काम होते हैं। अच्छा, सब फार्म हाउस में जितने भी मुलाजम मुझे चाहिए सबको 3 टाइम का, सुबह का बेहतरीन नाश्ता, दिन का बेहतरीन खाना, रात का बेहतरीन खाना, रिहाइश बेहतरीन मिलेगी, महीने की छुट्टी, अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी। इन सब के लिए ज़रूरी है नंबर 1 पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीर नीले बैकग्राउंड वाली, असल शनाख्ती कार्ड, इसके साथ अगर ड्राइवर है तो असल लाइसेंस। इसके साथ साथ तमाम मुलाजमीन के लिए मुश्तरका शर्त है 15 एमरजेंसी खिदमत खल्क पुलिस सेंटर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना। असल लोग मोबाइलों में ले आते हैं जी मेरे मोबाइल में है जी, नहीं, लोगों ने खुद खाता बनाया हुआ है जी, मोबाइल में है जी, CV क्या है जी, मोबाइल में है, ऑन पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये ऑन नहीं भाई। मैं ना, एक तो मैं ना फोटोकॉपी मानता हूँ, नथिंग, ना मैंने जो है वो मोबाइलों पे, मैं मोबाइल व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता, मैं मोबाइल पे क्यों आपको ऑनलाइन क्यों डॉक्यूमेंट्स देखूँ भाई? वजह आप इतने नवाब हैं, इतने लाडले हैं, तो फिर कहीं और जाके नौकरी करें। शुएब खान अल मनान रोज़गार के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए फिर क्लोज हो जाए। मुझे वो मुलाजमीन चाहिए जिनके पेट के अंदर भूख, जिनकी जेब खाली, जिनके घर में फाका कशी ने डेरे डाले हुए हैं, मसाइल के अंबार हैं, वो मुझे लोग चाहिए, वो मुलाजमीन चाहिए। और सारे के सारे A to Z 1 से 100 अलिफ से ये तमाम के तमाम पंजाबी चाहिए, तमाम के तमाम तजर्बाकार स्टाफ होना चाहिए। मालिक को किसी मुलाजम को उस खाने की उसको ज़रूरत पेश ना आए। तमाम पहले से किसी घरों में, किसी बड़े फार्म हाउस में, किसी बंगलों में पिंडी इस्लामाबाद के अंदर काम किया हो, वहाँ से भी तस्दीक करवा सकते हैं हम, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। तो जो आप वहाँ से भी तस्दीक करवाने के लिए टांग टुंगियाँ मारेंगे, नहीं जी वो पूरा ख़ानदान बाहर चला गया, ये झूठ होता है। तो एक तो ऐसे बंदों को मैं नौकरी नहीं देता। टू द पॉइंट, साफ बात करने वाले, डिसिप्लिन के पाबंद और मेहनती मुलाजमीन सारे पंजाबी चाहिए। ड्राइवर, कुक, किचन हेल्पर, चौकीदार, मर्द ख़वातीन सब चाहिए, 25 के करीब। और इन फार्म हाउस में मज़ीद इजाफा आइंदा चंद दिनों तक मुलाजमीन का होने जा रहा है, इंशाल्लाह वो भी साथ साथ बताऊँगा। फ़िलहाल मुझे
इन 20 फार्म हाउस के अंदर 25 मुलाजमीन चाहिए। अब देखते हैं 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो बंदा आ सकता है 2 दिन के यानी सोमवार तक वो मेरे पास आ जाए, मैं उनको काम पे लगा दूँगा। ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा साल के 12 महीनों में मेरे पास बेशुमार नौकरियां होती हैं, कुक, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पर, डिश वाशर, वेटर, ऑफिस बॉय, रिसेप्शनिस्ट, हर तरह की नौकरियां होती हैं, हर तरह की। तो जिन जिन ने करनी है वो मेरे पास आएँ, ठीक है। हर मुलाजम जो होता है वो अपना असल ID कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी साथ लेकर आया करें। ये थी मेरी आज की स्पेशल वीडियो। आप मेरी वीडियो आगे शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आपकी मोहब्बत, आपकी ज़रा नवाजी, इससे किसी गरीब को, किसी बेरोज़गार को फौरी तौर पर जो मेरे पास आता है और मैं उसे काम पे लगा देता हूँ। हर जगह जिसको भी मुलाजिम लगाता हूँ, खाना पीना रिहाइश A to Z फ्री होता है। महीने की छुट्टी, तनख्वाह की ज़िम्मेदारी वो मेरा काम होता है, वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है। लेटर हेड पे मोहर पे लिख के देता हूँ। तो अगर बलोची, सिंधी, पंजाबी, गिलगिती, कश्मीरी किसी को भी मुलाजमत चाहिए 18 साल से लेकर 50 साल तक के बेरोज़गारों को, नातजर्बाकारों को, अनपढ़ों को, तो बेशुमार इसके अलावा भी मेरे पास नौकरियां मौजूद हैं। सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है, 10 बजे मेरे पास मोबाइल खुलता है, 6 बजे ऑफिस बंद, मोबाइल बंद। व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करता, वॉइस मैसेज का जवाब नहीं देता, SMS का जवाब नहीं देता, सख्त नफरत करता हूँ। टू द पॉइंट, सिंपल सादा कॉल, अल्लाह अल्लाह खैर सदा, ये छोटे मोबाइल पे। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। दुरूद पाक की फजीलत से, रोशनी से आप इंशाअल्लाह हर नमाज पे कामयाब होंगे और आपके मुखालफीन मुँह की खाते रहेंगे। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। गरीबों की मदद करें, सफ़ेद पोश तबके की मदद किया करें और किसी को बताकर मदद नहीं करनी। ये मामला आप और अल्लाह ताला के दरमियान होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। एड्रेस नोट कर लें, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, दूसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 30, अल मनान रोज़गार ऑफिस। 2 मोबाइल नंबर, जोन का नंबर है 0312 50 54 021, ये 0312 50 54 021, ये आम सादा ज़बान में बता रहा हूँ। टेलीनार का जो नंबर है वो है 0342 0342 522266 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6। ये मेरे नंबर हैं। जिसने भी आना है आ जाए। हफ्ते में मेरी पूरा हफ्ता, मेरी जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ते के 7 दिन मेरा दफ्तर खुला रहता है, कोई छुट्टी नहीं होती। और जो भी मेरे पास आना चाहता है, हाँ ये है 2 से 3 मेरा खाने का वक्फा होता है, मैं खाने के लिए घर जाता हूँ या खाना यहीं मंगा लेता हूँ। अलबत्ता 2 से 3 मेरा खाने का वक्फा होता है। इस दौरान अगर कोई आ जाता है तो वेट कर सकता है इधर ही, मैं फिर आ जाता हूँ दोबारा ऑफिस में। तो घर मेरा क्योंकि नज़दीक है। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुएब खान को कल तक के लिए इजाज़त। वास्सलाम।